नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया वो क्योंकि आज रात को 10:40 से बुध ने पूरा खेल बदल दिया। परिवर्तन तो कर लिया उन्होंने। अब उनके परिवर्तन करने से शुभ तो हुआ ही है बहुत कुछ, इसके लिए तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये बुध पंचग्रही योग में आ गए और जिन 4 ग्रहों के साथ ये बैठे हैं, 5वें क्योंकि स्वयं हैं, तो वो सारे इनके मित्र हैं। पर खेल ऐसे बिगाड़ दिया कि कुछ राशियों के साथ इन्होंने पाप प्रभाव की स्थिति बना दी। मेरा बुध का फल आज विषय नहीं है इस वीडियो में। इनके परिवर्तन करने से कुछ राशियों के लिए एक ऐसा दोष बन गया जो बहुत रेयरेस्ट बनता है। ऐसा दोष जो मेरी नॉलेज में 2-4 राशियों पर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर हो सकता है। 4 से ऊपर मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया, इतनी कुंडलियाँ देखी हैं, क्योंकि वो दोष ऐसा है जो सिर्फ 4 राशियों पर ही बनता है 12 में से। बट इस बार वो ऐतिहासिक हो रहा है। इस बार वो ज्योतिषीय जगत में पहली बार हो रहा है, दुनिया में पहली बार हो रहा है कि वो 12 में से 8 राशियों पर दोष बन रहा है। और सिर्फ कारण है इसमें बुध का, सूर्य का, गुरु का, शनि का और शुक्र का एक राशि में आ जाना। इन 5 का एक राशि में रहना तो सीधी सी बात है, बाकी राशियां तो फिर खाली हो गई, क्योंकि जब यही बैठ गए सारे एक जगह मकर में, तो कौन सा वो दोष है जो आपको तनाव दे सकता है? काम तो बनेंगे पर रुकावट आ सकती है, ऊंचाइयों पे तो पहुंचेंगे पर अड़चनों के साथ में, धन तो आएगा पर प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, परिवार में सुख शांति का वास तो होगा पर झुकना पड़ेगा। यानी कि सीधे तरीके से कोई भी काम नहीं होगा, उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब जाके घी निकलेगा। तो मित्रों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उस दोष की जिसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, पर आज डबल मैं बात करूंगा 8 राशियों के ऊपर पाशविक दोष का डबल मार। जी हां, बहुत सारे लोग हो सकता है अभी सुनते ही वीडियो को स्किप करना शुरू कर देंगे, या हो सकता है सोचेंगे तो गुरुजी ने पहले भी बताया है। बिल्कुल बताया, पर उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बताया था। उस समय ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग जो पाप कर्तरी दोष बना था उसका इंपैक्ट अलग था। अब का जो पाशविक दोष बन रहा है इसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बुध और सूर्य अब राशि में एक में रहेंगे। तो मित्रों, अब ये कैसे बनता है ये भी सुन लीजिए, शॉर्ट में ही बता देता हूं, लंबा तो आप पसंद नहीं करेंगे सुनना। जब कोई भी ग्रह आपके केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 यानी कि मान सम्मान, सुख साधन, दाम्पत्य जीवन और आपका कैरियर, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में। और इन चारों में ही यदि अभाव देखने को मिले, ये चारों ही आपको प्राप्त ना हो, तो आप स्वयं अब 1 मिनट सोच के देखिए आप कैसा महसूस करेंगे। या आपके इन जगहों पर ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपको पीड़ित करेंगे, सुख साधन से वंचित करेंगे, दाम्पत्य जीवन से वंचित करेंगे, जॉब नहीं लगने देंगे, सम्मान नहीं आने देंगे, तो कैसा महसूस करेंगे। और इन्हीं में सारे देवता बैठ जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे। अब आपको अपने आप आने लगे होंगे ख्याल मेरे कहने से। तो यहां पर ये ड्रॉबैक है 8 राशियों के लिए। इन स्थानों में कोई भी ग्रह नहीं रहेगा, तो ड्रॉबैक ये होगा कि कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाएगा, काम करेंगे पर बेमन होकर के करेंगे। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित होंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताता हूं
सिलसिलेवार तरीके से कौन सी राशि सबसे पहले प्रभावित होगी और सबसे अंत में कौन सी होगी। वृष लगन के दर्शकों, आपके लिए ये जो पार्श्विक दोष है केंद्र में बन रहा है, क्योंकि राहु केतु बैठे हैं और इसके अलावा कोई ग्रह नहीं बैठा। तो जो वो चारों चीज़ें मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई केंद्र के लिए, उन चारों का ध्यान रखते हुए, स्मरण करते हुए काम करना है। इन चारों में आपको लोग ठेस तनाव पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये 100% है। अब आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, मैंने किया। आपका काम है उस अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा वो है मिथुन लगन। ज़्यादा प्रभाव कंपैरेटिवली वृष के, क्योंकि वृष में कम से कम लगन में केतु राहु थे और सप्तम में केतु थे, बट मिथुन में तो कोई भी नहीं है। मिथुन भी खाली है, केंद्र में चतुर्थ भाव में भी खाली है, कोई ग्रह नहीं है। नवम भी खाली और 12वां भी, मतलब 3, 6, 9, 12 इन राशियों में कोई ग्रह नहीं है और ये आपके केंद्र में पड़ रही हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप विशेष आग्रह है मेरा आपसे। उथल फुथल रहेगी। और आपके लिए तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं हर टाइम सब अच्छा अच्छा ही बताऊँ। अगर मेरे को कुछ चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं तो उन पर भी चर्चा करना मेरा फर्ज बनता है। आपके ये जो बाकी के 9 ग्रह हैं, 9 में से 8 ग्रह 6, 8 और 12वें स्थान में रहेंगे, इस बात को भी एक्सेप्ट करिए। और केंद्र में पार्श्विक दोष, तो जो मैंने वृष और मिथुन की बात करी, उन दोनों में मिथुन पर ज़्यादा इस पार्श्विक दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसलिए आपको धैर्यपूर्वक काम करना है। और इस बदले हुए बुध का आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा भी ग्रह गति कहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके ऊपर इस पार्श्विक दोष का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा वो है सिंह। सिंह वालों, आपके लिए जो ये बुध ने परिवर्तन किया है, या ये कहूँ कि जब आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, कर चुके होंगे या करने वाले होंगे कुछ ही समय में, तो यहाँ पर सिंह लगन के अकॉर्डिंग भी केंद्र में राहु केतु आ रहे हैं सिर्फ, और कोई ग्रह नहीं है। और इसके अलावा छठे भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की युति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वृष, मिथुन और सिंह, इन तीनों में मिथुन और उसके बाद सिंह, इस पर इस पार्श्विक दोष का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि भाई बैलेंस कौन कर रहा है, तो बैलेंस से 5 ग्रह कर रहे थे इस पार्श्विक दोष को, बट सिंह लगन के हिसाब से तो ये भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये छठे भाव में चले गए हैं 5 ग्रह, और केंद्र में सिर्फ राहु केतु है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और केयरफुली वर्क करना है आपको। इसके बाद आती है कन्या लगन। कन्या के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसमें ना तो आपकी लगन में कोई ग्रह बैठा है, ना आपके चतुर्थ भाव में जो कि धनु राशि आ रही है वहाँ कोई ग्रह बैठा है, आपके सप्तम भाव में वहाँ पर मीन राशि है वहाँ भी कोई ग्रह नहीं बैठा, आपके जॉब के घर में मिथुन राशि है, दसम भाव है वहाँ भी कोई ग्रह नहीं बैठा। तो ऐसी स्थिति में आप भी इस पार्श्विक दोष के शिकार हो गए। अब क्या किया जाए वो तो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में क्या उपाय करने हैं, परंतु आपके लिए जो पंचग्रह योग है वो प्रोटेक्टिव है। इसलिए वो एक प्लैनेट जो 5 ग्रह एक राशि में बैठ गए ये बचाव करेंगे आपका। तो इसलिए जो मैंने बात करी वृष, मिथुन, सिंह और कन्या, इनमें से जो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा वो मिथुन सिंह पे देखने को मिलेगा, और जो वृष है और जो कन्या है उस पर कंपैरेटिवली कम। अब बात करता हूं मैं आपसे नेक्स्ट, वो रहेगी वृश्चिक लगन। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए भी ये ग्रहण दोष बन रहा है, क्योंकि लगन में आपके केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और कोई ग्रह नहीं बैठा, और तीसरे भाव में 5 ग्रह जाके बैठ गए जो मैंने बताया आपको, सूर्य, गुरु और शनि, शुक्र, बुध। तो ये ज़्यादा अच्छा योग नहीं है। मंगल भी आपका लग्नेश है और छठे भाव में बैठा है। तो आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको भी केयरफुली रहना है। आपके लिए भी ये परिवर्तन कोई विशेष फलदायी नहीं है। इस पार्श्विक दोष में आपको कुछ मानसिक और शारीरिक
अस्वस्थता हो सकती है। एक इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो यहाँ नज़र आ रही है, तो इसलिए ध्यान रखिए आप भी, मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है धनु। धनु के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए भी इस पार्श्विक दोष का प्रभाव बन रहा है, केंद्र में बन रहा है। और बस अच्छी बात यह है कि जो पंचग्रही योग है वो आपके धन के घर में है, तो धन लाभ आपको आता रहेगा, पैसा वगैरह तो आता रहेगा। बट जो चार मुख्य चीज़ें हैं, सम्मान, सुख साधन, दाम्पत्य जीवन और आपकी नौकरी, इन चार में तो कुछ ना कुछ अड़चनें, कमियां, चैलेंजेस, नई चुनौतियां डेली बेसिस पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यही मैं आपसे यहाँ कह सकता हूँ। और ये मार्च में जाकर के आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ ग्रह गोचर के हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि जो इस दोष से पीड़ित होगी वो है कुंभ। आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी ये भी ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, तो 12वां भाव तो खर्च का होता है, वैसे भी खर्चे ज़्यादा होंगे। और केंद्र में आपके राहु केतु हैं, कभी खुश तो कभी परेशान। 24 घंटे का दिन होता है, तो जिसमें 10-1 घंटे आपके वैसे चिंताओं में निकल जाएंगे, सोचने में 8-10 घंटे, बाकी तो फिर जो दिनचर्याएं होती हैं वो हैं ही। पर मतलब जो आपका मेन वर्क करने का समय होता है सुबह से शाम तक, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक अलग दुनिया में और एक बहुत ज़्यादा सोचना चीज़ों को, इस प्रकार की ग्रह गति रहेगी। मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होने का एक योग दिखाई देता है। पर पुरुष पर स्त्री से सावधान रहना चाहिए। मीन लगन के जो दर्शक हैं उनको विशेष रूप से इस पार्श्विक दोष का प्रभाव स्वास्थ्य के घर में पड़ रहा है। तो केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, 1, 4, 7, 10 स्थानों में, और 11वें भाव में पंचग्रही हो गए। और 11वां भाव भी रोग का होता है, क्योंकि वो छठे भाव से छठा होता है। तो 11th हाउस में इतने ग्रहों का बैठना आपको सर्वाइकल में की प्रॉब्लम देना, शुगर का बढ़ाना, पैरों में दर्द की शिकायत होना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर करना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ आना, त्वचा रोग बढ़ना, इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए आपको भी यहाँ पर अब ध्यान रखना है और इस पार्श्विक दोष से आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। विषय आता है उपाय। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि सभी राशि वालों को इन पंचग्रही योग की पूजा करनी चाहिए। पंचग्रही योग में शुक्र, शनि, गुरु, सूर्य और बुध सबके लिए आह्वान करें, नवग्रह आह्वान करें, नवग्रह पूजन करें, 9 के 9 ग्रहों का सबका एक बार मंत्र पढ़ें। सबसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे इस पार्श्विक दोष से मुक्त करिए। और अपनी श्रद्धा भावना अनुसार जो आपका मन करे कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए, किसी भी दिन करिए। विशेष रूप से यदि करना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन, रविवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, इन 4 दिन तो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि बड़े मेन प्लैनेट हैं, इनके उपाय करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। और साथ में सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनिए, हरे रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनिए, पीले रंग का और नीले रंग का दान करिए। इससे संबंधित वस्तुओं का, खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का, ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं पीले और नीले रंग के। और जो वस्त्र धारण करने हैं उनको हमेशा प्रयास करिए रूटीन लाइफ में कि भाई ऐसे रंग का ज़्यादा उपयोग करें। खाने पे बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा खाना आपके लिए भी अच्छा नहीं है। एक पूरा शेड्यूल तरीके से लाइफ को आपको जीना है। अगले 15-20 दिनों तक अपना जो भी आप योग साधना का या योग का प्रयोग करते हैं तो वो ज़रूर करें। जो लोग पार्क जाना पसंद करते हैं अवश्य पार्क जाएं, गैप ना दें। तो यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा भरपूर प्रयास कीजिए। दोस्तों, ये है प्रभाव 8 राशियों के ऊपर। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld